अपनी बात की शुरुआत एक प्यारी घटना से करना चाहूँगा। कहते हैं कि एक राजा जंगल में घूमने के लिए गया, लेकिन रास्ता भटक गया और भटकते 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 और गहरे जंगल में चला गया। भूखा प्यासा परेशान, वो बड़ा दुखी हो रहा था, बड़ा परेशान और बड़ा अशांत हो रहा था। तभी अचानक वहाँ से गुजरते हुए एक किसान की नज़र उस राजा पर पड़ी और जैसे ही उसने राजा को देखा तो वो बड़ा खुश हो गया। अरे ये तो हमारे नगर का राजा। और वो किसान राजा के पास पहुंचा और कहा कि आप यहाँ। राजा ने कहा मैं रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता बताओ और मेरे खाने पीने की व्यवस्था करो। और उस किसान ने राजा के लिए एक सुंदर खाने पीने की व्यवस्था की और उसकी अच्छे से मालिश वगैरह सब किया और राजा बिल्कुल खुश हो गया, बड़ा प्रसन्न, बड़ा आनंदित हो गया। और किसान ने रास्ता दिखाते हुए राजा को राजमहल तक भी पहुंचा दिया। और जैसे ही किसान रवाना होने लगा कि राजा ने कहा ठहरो। वापस किसान को बुलाया और कहा कि तुम्हारी सेवा देख करके मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, बड़ा आनंदित हुआ हूँ और तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। किसान ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा जैसा आपका आदेश, आपका हर उपहार मेरे लिए स्वीकार है। और कहते हैं कि राजा ने चंदन के पेड़ का एक बहुत बड़ा भूभाग उस किसान को उपहार में प्रदान कर दिया। किसान अपने घर पर आ गया और इस उपहार को देख के बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। अब तो जन्म जन्म की, अब पूरे जीवन की दरिद्रता दूर हो जाएगी, पूरे जीवन की दरिद्रता दूर हो जाएगी। और कहते हैं कि वो किसान रोज उस भूभाग पर जाता और एक चंदन का पेड़ काटता और उसकी लकड़ियां इकट्ठा करता, घर पर ले आता और उसको कोयला बनाता और बाजार में जाकर के उसको बेच करके आ जाता। और इस तरह उसका गुजारा आराम से चल रहा था। और संयोग एक दिन ऐसा हुआ कि वो जंगल में गया और उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया और तभी बारिश आ गई और वो लकड़ी का कोयला बना नहीं पाया। और उसे लगा कि चलो आज तो लकड़ी ही बेच करके आ जाते हैं। और वो बाजार में गया और लकड़ी बेचने के लिए व्यापारी के पास गया तो वो ये देख कर के आश्चर्यचकित रह गया कि उसे रोज कोयले से जितनी आमदनी होती है उससे 100 गुना तो लकड़ियों को बेचने से आमदनी हो गई। उसको 100 गुना ज़्यादा लकड़ियों को बेचने से आमदनी हुई। तो वो तो टेंशन में आ गया, वो चिंता में आ गया, उदास हो गया, निराश हो गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया। आज मुझे पता चला ये तो चंदन की लकड़ी का पेड़ जो इतना महंगा हुआ करता है और मैं कितना नादान, कितना मूर्ख, जो मैंने उसका कोयला बना बना के बेच डाला। वो बड़ा दुखी, बड़ा परेशान, बड़ा अशांत हो गया। तभी उधर से एक संत गुजरे और उसने किसान को परेशान देखा तो पूछा भाई क्या बात है। तो कहा कि अरे मेरे जीवन की तो सारी मेहनत बेकार चली गई, मेरे जीवन की सारी पूंजी बेकार चली गई। मैंने चंदन के पेड़ की लकड़ी को कोयला बना करके बेच डाला और आज प्रभु की कृपा हुई कि बारिश आ गई और मैं लकड़ी बेचने गया तो पता चला कि उसकी कीमत तो उससे भी 1000 गुना ज़्यादा है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा मेरे प्यारे भाई चिंता मत कर, देखो प्रभु की कितनी कृपा रही कि सारे पेड़ कटने से पहले ही तुझे अक्ल आ गई। अब जो चला गया उसका रोना छोड़ और जो अब पेड़ बचे हैं उसको बेचना शुरू कर और वापस समृद्ध होना शुरू हो जा। और कहते हैं कि किसान को अक्ल आ गई और वो वापस अमीर हो गया, संपन्न हो गया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम भी उसी किसान की तरह है। परमात्मा ने जो हमें ये जीवन दिया है ये चंदन के पेड़ की तरह है, ये जीवन चंदन के पेड़ की तरह है। और हम कितने नादान हैं जिसको कोयले के भाव में बेच करके खत्म कर रहे हैं। ये हमारा जीवन चंदन के पेड़ की तरह बड़ा अमूल्य और बड़ा महंगा है और हम इसे कोयले के भावों में बेचकर खत्म कर रहे हैं। प्लीज अपने जीवन का सदुपयोग करने के लिए हमें सदा सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और इस जीवन को धन्य करने के लिए प्रयास और पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। हम जीवन को ऐसा जिएं,
हम जीवन को ऐसा जिएं कि कोई और हम पर गौरव करे कि ना करे, लेकिन हम खुद अपने आप पर तो गौरव ज़रूर करें। हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए। क्या आपने कभी अपनी पीठ खुद थपथपाई है? क्या आपने अपनी पीठ खुद थपथपाई है? तो आज घर पर जाना और अपने आप से सवाल करना, क्या मैं जीवन ऐसा जी रहा हूं कि मैं अपनी पीठ खुद थपथपाने में योग्य हूं? तो प्लीज आज से अपने जीवन को इस तरह बनाने की कोशिश कीजिएगा कि दूसरे पीठ थपथपाए कि ना थपथपाए, पर हम अपनी पीठ तो खुद थपथपाने में सफल हो जाएं। अरे जियो ऐसे कि स्वर्ग की चाहत ना रहे, जियो ऐसे कि मरने के बाद स्वर्ग की चाहत ना रहे, और मरो तो ऐसे मरो कि मौत ना रहे, वो भी मुक्ति का महोत्सव बन जाए, वो भी मुक्ति का महोत्सव बन जाए। इंसान दो कारणों से पूजा जाता है, दो कारणों से याद किया जाता है, या तो कृतियों से याद किया जाता है या फिर कृत्य से याद किया जाता है। किन दो कारणों से याद किया जाता है? या तो कृतियों से और या फिर कृत्य से। तो या तो अपने जीवन में कृतियां लिख कर जाओ, यानी अच्छी किताबें लिख करके जाओ, ताकि हमारे जाने के बाद भी लोग उनको पढ़ करके हमें याद कर सके। और ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे अच्छे कृत्य कर करके चले जाओ, ताकि लोग जाने के बाद उनको याद करके हमें याद कर सके, उनको देख करके हमें याद कर सके। या तो कृतियां लिख करके जाओ या फिर कृत्य अच्छे करके चले जाओ। अरे कितनी गजब की बात है कि जब हम स्कूल में थे तो नंबरों के पीछे भागते थे। जब हम स्कूल में थे तो नंबरों के पीछे भागते थे कि अच्छे नंबर आ जाए, अच्छे नंबर आ जाए, अच्छे नंबर आ जाए। और जब हम अच्छे नंबर लेकर के पास हो गए तो फिर करियर के पीछे भागने लगे, करियर के पीछे भागने लगे कि मेरा करियर बन जाए, करियर बन जाए, करियर बन जाए। और जब करियर बन गया तो शादी के पीछे भागने लगे कि शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। और शादी हो गई तो बताओ, शादी हो गई तो बच्चों के पीछे भागने शुरू हो गए, बच्चों के पीछे भागने शुरू हो गए। और जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो बच्चों का करियर बनाने के लिए भागने हम शुरू हो गए। और जब हम बूढ़े हो गए तो पोते पोतियों के पीछे भागने शुरू हो गए। और इस भागम भाग भरी जिंदगी में, इस भागम भाग भरी जिंदगी में हम अपनी खुद की जिंदगी जीना तो भूल गए, हम अपनी खुद की जिंदगी जीना तो भूल गए। तो प्लीज हमें सबका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन सबका ख्याल रखते हुए अपने आप का ख्याल रखना भूलना नहीं चाहिए। अपना ख्याल रखना हमें भूलना नहीं चाहिए। पूरी दुनिया का भला कर दिया लेकिन खुद का भला करना भूल गए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। दूसरों का भी ध्यान रखो, लेकिन साथ में खुद का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। हम रोज देखते हैं कि हमारा धन का बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा। रोज शाम को सोने से पहले या दुकान में घर आने से पहले ही जरूर देखते हैं कि पैसे का बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, धन का बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा। लेकिन उसके साथ में हमें एक चीज ये भी देखनी चाहिए कि धन का बैलेंस तो बढ़ा, ये अच्छी बात है, लेकिन साथ में पुण्य का बैलेंस भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये भी हमें जरूर देखना चाहिए। कितनी गजब की बात है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक फोटो देखा और इसमें फोटो में देखा कि सबसे आगे नोट दौड़ रहे हैं, सबसे आगे नोट दौड़ रहे हैं और उसके पीछे इंसान दौड़ रहा है। आगे 2000 के नोट दौड़ रहे हैं और उसके पीछे इंसान दौड़ रहा है और इंसान के पीछे मौत दौड़ रही है। तीनों एक दूसरे के पीछे दौड़ने में लगे हुए हैं। तो केवल पैसे का बैलेंस ही हम ना बढ़ाएं, वरन साथ में पुण्य का बैलेंस भी बढ़ाने की कोशिश करें और अपने जीवन को इतना बेहतर जीने की कोशिश करें। एक माँ और बेटी हमारे पास आए, माँ और बेटी हमारे पास आए और माँ ने कहा कि गुरुदेव गुरुदेव, आज मैंने अपनी बेटी की बात सुनी तो मेरी आंख में आंसू आ गए। आज मैंने अपनी बेटी की बात सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गई। ये सुनकर के हम चौंके, क्या बेटी ने ऐसा कह दिया कि आपकी आंखों में आंसू आने की नौबत आ गई?
तो माँ ने कहा, हाँ गुरुदेव, दरअसल ये हुआ कि मैंने आज अपनी बेटी से पूछा कि बेटी तू ये बता कि तुम बड़ी होकर के क्या बनना चाहती है। मैंने आज बेटी से पूछा कि तू बड़ी होकर के क्या बनना चाहती है। तो बेटी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि माँ मैं बड़ी होकर के आपके जैसा बनना चाहती हूँ, मैं बड़ी होकर के आपके जैसा बनना चाहती हूँ। जब मैंने ये सुना तो मेरी आंख में आंसू आ गए। आखिर मैंने पूछा, आखिर ऐसा क्यों, तुम बड़ी होकर के मेरे जैसे क्यों बनना चाहती है। तो बिटिया ने बताया कि आज मुझे 20 साल हो रहे हैं, लेकिन 20 साल में ऐसी कभी नौबत ना आई कि घर में कभी झगड़े का माहौल बन जाए, घर में कभी झगड़े का माहौल बन जाए। और माँ आपने आज तक हमें कभी नहीं डांटा, जब भी हमें कुछ कहना था तो हमें हमेशा मोटिवेट ही किया, आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमें मोटिवेट किया। तो आपके स्वभाव को देखकर, आपके नेचर को देखकर, आपकी जीवनचर्या को देखकर कि मुझे लगता है कि मुझे भी बड़े होकर के अपनी माँ जैसा बनना चाहिए। तो उस माँ ने कहा कि गुरुजी, मेरी बेटी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अरे मैं दूसरों के लिए कितनी आदर्श बन पाई ये तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए आदर्श बन गई, ये मेरे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। तो अपनी पीठ उस दिन मत थपथपाना जब आपके बेटे कहे कि मैं बड़ा होकर के सचिन बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा होकर के कलाम बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा होकर के मोदी बनना चाहता हूँ। उस दिन अपनी पीठ थपथपाना जब आपके बच्चे कहें कि पिताजी मैं बड़े होकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ। अपने जीवन को इतना गौरव के साथ जीने का हमें लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमारे बच्चे हम पर क्या कर सके, गौरव कर सके, गर्व के साथ कह सके, अरे ये मेरे पिताजी है, अरे ये मेरे महान पिताजी है, ऐसा गौरव के साथ कह सके। तो प्लीज अपने जीवन में अपने हर पल का सदुपयोग करो, अपने हर सांस का सदुपयोग करो, अपने हर सेकंड का, अपने हर मिनट का और अपने हर घंटे का हमें सदुपयोग करना चाहिए। अरे स्कूल जाने पर वही बच्चा घबराता है जिसका होमवर्क पूरा नहीं होता, स्कूल जाने पर वही बच्चा घबराता है जिसका होमवर्क पूरा नहीं होता है। और चुनाव आने पर वही नेता घबराता है जिसने 5 साल में कोई काम नहीं किया। जैसे चुनाव आएगा तो उसका माथा परेशान हो जाएगा। और परीक्षा आने पर वही युवक घबराया करता है जिसने पूरी तैयारी नहीं की है। और इनकम टैक्स के ऑफिस आने पर वही व्यापारी घबराया करता है जिसके खाते बरोबर नहीं हुआ करते हैं। और ठीक वैसे ही यमराज आने पर वही व्यक्ति घबराया करता है जिसने अपने जीवन को सही ढंग से नहीं जिया है। तो अपने जीवन को इस तरह से जीने की आदत डालिए कि चाहे मौत आज आए कि कल आए, मौत चाहे आज आए कि कल आए, जब भी मौत आए तो हम तो उसे बिल्कुल तैयार मिले, तो अपने जीवन को इस तरह से जियो कि ताकि हमें अपने आप पर आत्मसंतोष हो। हम अपने जीवन को ऐसे जिए कि हमें अपने आप पर आत्मसंतोष हो। और अपने जीवन को ऐसा जी करके जाए कि मौत चाहे आज आए कि कल आए, हम तो हमेशा तैयार रहें। तो आइए आज हम सीखते हैं आखिर हम अपने जीवन को कैसा बनाएं, अपने व्यक्तित्व को कैसा बनाएं, अपने गुडविल को कैसा बनाएं कि ताकि हमें जीते जी भी खुद पर गौरव हो सके और मरने के बाद लोगों को भी हम पर गौरव हो सके। अपने जीवन में कभी सांप जैसा मत बनना, अपने जीवन में कभी सांप जैसा मत बनना हो तो गाय जैसा बनना। अपने जीवन में सांप जैसा नहीं, गाय जैसा बनना, क्योंकि सांप दूध पीकर भी जहर दिया करता है और गाय घास खाकर के बदले में दूध दिया करती है। तो अपने जीवन को सांप जैसा मत बनाना, हो सके तो गाय जैसा बनाना। और मैं पहला मंत्र देना चाहूँगा और वो है कि दूसरों की तकलीफ में हमेशा काम आने की आदत रखिए। दूसरों की तकलीफ में हमेशा काम आने की आदत रखिए। अगर लगता है कि घर में किसी को तकलीफ है, अगर लगता है पड़ोस में किसी को तकलीफ है, लगता है कि रिश्तेदारी में किसी को तकलीफ है, लगता है कि किसी साधर्मी भाई को तकलीफ है, तो प्लीज उससे मुंह मोड़ने की बजाय अपने हाथ को थोड़ा उदार कीजिए, अपने हाथ को उदार कीजिए और दूसरों की तकलीफ में काम आने की
भावना रखिए, याद रखिएगा, न तो इंसान पद से बड़ा होता है, न इंसान कद से बड़ा होता है। जो तकलीफ में दूसरे के साथ खड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। जो तकलीफ में दूसरों के साथ खड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। कितनी गजब की बात है। पहले तो हम इकट्ठा रहने के लिए जिया करते थे, पहले तो हम साथ साथ इकट्ठा रहने के लिए जिया करते थे। आज हम इकट्ठा रहने के लिए नहीं, इकट्ठा करने के लिए जी रहे हैं। आज हम इकट्ठा करने के लिए जी रहे हैं। तो प्लीज़ अपने जीवन में ये भावना रखिए कि किसी के जीवन में अगर तकलीफ आएगी तो मैं सदा उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहूँगा। रिश्तों में निखार केवल हाथ मिलाने से नहीं आता है। रिश्तों में निखार, सभी बोल लीजिए, रिश्तों में निखार केवल हाथ मिलाने से नहीं आता है, विपरीत हालात में साथ खड़े रहने से आता है। विपरीत हालात बन जाए तो साथ रहने से ही रिश्तों में निखार आया करता है। तो अगर हमें खुद का दर्द महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम जीवित हैं, लेकिन दूसरों के दर्द को महसूस करना यही इंसान होने का प्रमाण है, यही इंसान होने का प्रमाण है। तो प्लीज़ अपने जीवन में ये भावना रखिए कि मैं दूसरों के तकलीफ में हमेशा काम आऊँगा। और दूसरा मैं निवेदन करूँगा कि टिप दे देने के लिए भी हमेशा तैयार रहिए। क्या दूसरा मंत्र है? दूसरों को टिप देनी हो तो उसके लिए भी तैयार रहिए। जैसे हम सेविंग करवाने के वाले के पास जाते हैं और वो कहता है 60 रुपये या 80 रुपये, हम कहते हैं यार 50 रुपये ले लेना, अरे यार 40 रुपये ले लेना, अरे 30 रुपये ले लेना। हम 10 रुपये के लिए झिकझिक करना शुरू कर देते हैं। हम सब्जी वाले के पास जाते हैं, वो कहता है 30 रुपये किलो सब्जी, और हम क्या करते हैं, अरे यार 20 रुपये ले लेना, अरे यार 25 रुपये ले लेना। 5 रुपये के लिए हम झिकझिक करना शुरू कर देते हैं। किसी टैक्सी वाले के पास जाते हैं, वो कहता है 150 रुपये, तो हम क्या कहते हैं, अरे भैया 125 रुपये ले लेना, और हम 10-20 रुपये के लिए झिकझिक करते हैं। मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि आपने साल भर 5-5 रुपये, 10-10 रुपये, 20-20 रुपये के लिए झिकझिक की, कितना बचा पाए, कितना बचा पाए, कितना बचा पाए साल भर में? माना कि आपने झिकझिक करके साल भर में 2000 की 5000 रुपये बचा लिए, लेकिन जब अगर आप ऐसा जीवन जिएंगे और किसी टैक्सी वाले के पास जाएंगे और वो देखेगा तो वो दूर से आपको हाथ जोड़ेगा, वो दूर से ही आपको हाथ जोड़ेगा। सब्जी वाले के पास जाओगे, लेकिन उसने मांगा कि 30 रुपये किलो और हमने उसको 2 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। अगली बार हम जाएंगे, 10 लोग खड़े रहेंगे तो 10 लोगों को साइड करेगा और सबसे पहले आपका नंबर आएगा। तो थोड़ी छोटी छोटी बातों के लिए झिकझिक करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अपने दिल को उदार रखने की जरूरत है। तो जैसे ही आप आएंगे तो बाकी सब लोग साइड हो जाएंगे और सबसे पहले आपका नंबर आएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये इंसान नहीं है, ये तो सेठ है जो अपना उदार दिल रखता है, ये तो सेठ है जो उदार दिल रखता है। तो टिप देने की हमेशा आदत रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि 50 रुपये दे दो, कि 100 रुपये दे दो, कि 500 रुपये दे दो, भले आप 10 रुपये की टिप दो वो भी चलेगा, लेकिन टिप देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैंने संबोधि धाम में देखा है कि वहाँ पर अनेक यात्री आते हैं, अनेक यात्री आते हैं और वहाँ पर स्टाफ भी है, और जो उनको 10 रुपये या 20 रुपये की टिप दे करके जाते हैं, अगली बार जब आते हैं ना तो वो सब सेवा में एकदम हाजिरी में खड़े रहते हैं, एकदम सेवा और हाजिरी में खड़े रहते हैं, और लगता है कि ये तो कुछ नहीं देकर के ज़्यादा कंजूस है, तो लोग उससे आंख चुरा कर साइड में ही खड़े रहते हैं। तो हमेशा अपने आप को उदार रखना चाहिए और टिप देने की आदत भी रखनी चाहिए। और तीसरा मैं निवेदन करूंगा कि हमेशा अपनी ज़िंदगी में ईमानदार बनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुडविल अच्छी रहे तो हमेशा ईमानदार रहिए। याद रखिएगा, इस दुनिया में हर चीज़ का विकल्प है, लेकिन ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है, ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए तो हमने एक प्राचीन कहावत सुनी रखी है कि हेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, पर कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। तो अपने कैरेक्टर के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए, अपनी ईमानदारी के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। एक लड़की ऑपरेशन करवाने के लिए गई, एक लड़की ऑपरेशन कराने के लिए गई, उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, तो उसने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मेरे बॉयफ्रेंड को भी अंदर बुला लो, मेरे बॉयफ्रेंड को भी अंदर बुला लो। तो डॉक्टर ने कहा, अरे चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास रखो, मैं बिल्कुल अच्छा ऑपरेशन करूंगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो उसने कहा कि मुझे
मुझे आप पर कोई संदेह नहीं है, दरअसल क्या मेरा बॉयफ्रेंड बाहर खड़ा है और आपकी नर्स भी बाहर खड़ी है। तो प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड को अंदर बुला लो। प्लीज अपने कैरेक्टर के प्रति हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा, अगर पर्सनैलिटी केवल चेहरे की होगी, अगर पर्सनैलिटी केवल कपड़ों की होगी तो लोग लाइक करेंगे। अगर पर्सनैलिटी केवल चेहरे की या कपड़ों की होगी तो लोग लाइक करेंगे, लेकिन अगर पर्सनैलिटी चरित्र की होगी तो लोग फॉलो भी करना शुरू कर देंगे। अगर हमारी पर्सनैलिटी चरित्र से जुड़ी हुई रहेगी तो लोग हमें फॉलो भी करना शुरू कर देंगे। और अंतिम जो मैं निवेदन कर रहा हूं वो है, हमेशा उदार हृदय के मालिक बनिए। कौन से हृदय के? उदार हृदय के मालिक बनिए। 3 H को ठीक कर लीजिए। कितने H? 3 H। नंबर 1 हैंड, नंबर 1 हैंड, नंबर 2 हार्ट, नंबर 2 हार्ट, और नंबर 3 हेड। इन तीनों को अच्छा कर लीजिए, यानी हाथ से उदार बनिए, दिल से उदार बनिए और दिमाग से भी उदार बनिए। तो मानकर चलिए आपकी गुडविल अप टू डेट बन जाएगी, शानदार बन जाएगी, नंबर 1 बन जाएगी। याद रखिएगा, दीपक इसलिए वंदनीय नहीं बनता कि वो जलता है। दीपक इसलिए वंदनीय नहीं बनता कि वो जलता है, वो दूसरों से नहीं जलता, वरन वो दूसरों के लिए जला करता है। वो दूसरों के लिए जला करता है, इसीलिए वो सबके लिए वंदनीय बना करता है। तो हम भी अपने जीवन में इस तरह से अपने जीवन को जिएं कि हमारी गुडविल सबके दिलों में शानदार बन जाए। सबके लिए शुभकामनाएं।